इसका फर्स्ट क्वेश्चन यशोधरा का विलाप। यशोधरा का विलाप का कविता का सारांश। पेज नंबर 7। प्रवेश कविता। मैथिली शरणगुप्त राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध है। मैथिली शरणगुप्त राष्ट्र कवि अने పేరుతో प्रसिद्धि చెందాడు। अपने सूक्त भारत को जागृत करने का सफल प्रयत्न किया था। భారతీయులను జాగృతం చేయడానికి చాలా ప్రయత్నించాడు। यशोधरा का विलाप शीर्षक यह कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त जी के खंडकाव्य यशोधरा का एक अंश है। यशोधरा అనేది ఒక అంశం, ఖండకావ్యంలో ఒక అంశాన్ని తీసుకుని मैथिली शरणगुप्त गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। गौतम बुद्ध जीवन का अद्भुत समझाने के लिए घर परिवार राज्य आदि छोड़कर चले गए। क्या क्या चले गए? घर परिवार राज्य आदि छोड़कर चले गए। यशोधरा सखी से कहती है कि यशोधरा सखी तो यशोधरा రాణి కాబట్టి రాణి పక్కన ఉండే సఖీలతో సఖులతో ఏమని చెప్పిందంటే, जीवन की वास्तविकता एवं सिद्ध हासिल करने के लिए मेरे स्वामी घर छोड़कर गए हैं। జీవనాన్ని సాఫల్యం చేసుకోవడానికి, జీవితాన్ని ఇంటిని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పింది సఖీలతో। यह मेरे लिए गौरव की बात है। फिर भी वे क्यों रात के समय के मुझसे कहे बिना गया नहीं చెప్పలేదు। रात समय में यही मेरे लिए बहुत दुख देता है। ये विषय నాకు చాలా దుఃఖం కలిగిస్తుంది। क्या उन्होंने सोचा कि मुझसे कहाने पर मैं उन्हें जान न देती? क्या उन्होंने मुझे अपने पथ का बाधा समझा? वैसे मेरे पति मुझे बहुत मानते थे, फिर भी मुझे उन्होंने संपूर्ण रूप में नहीं पहुंचाना। वे जिस बात को प्रमुख मानते हैं कि उसी को मैं भी मानती थी, फिर भी मुझसे कहे बिना चले गए। తనకి చెప్పకుండా తనంతట తను వెళ్ళిపోయాడని గౌతమ్ బుద్ధుడి యొక్క భార్య యశోధర దుఃఖిస్తుంది। अगर वे मुझसे कहकर जाते कितना अच्छा लगता है। తనకేం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు, చెప్పి వెళ్ళినట్టయితే బాగుంటుందని చెప్పేసి यशोधरा अंటుంది। यशोधरा आगे कहती है कि हम क्षत्राणी हैं, నేను रानी नहीं। क्षत्रिय नारी अपने पति को युद्ध क्षेत्र के भेजते समय क्षत्रिय जिस युद्धाనికి పంపించేటప్పుడు पत्नी स्वयं को सुसज्जित करके संतोष के साथ पति के प्राण दाव में रखकर भेजती है। संतोषంగా युद्धाనికి పంపిస్తుంది। अगर वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे कितना आनंद मिलता है। నాకు చెప్పడానికి వెళ్ళినట్టుగా ఎంత ఆనందంగా ఉండేది। लेकिन है सकी वे मुझसे कहे बिना चले गए। ఏం చేస్తాను అని చెప్పేసి వాళ్ళ సఖీతో చెప్పకుండా వెళ్ళాడని చెప్పేసి బాధపడుతుంది। अपने भाग्य के बारे में कहती है कि भाग्य ఇంతే ఉంది, मेरे भाग्य में सब लिखा नहीं है। మన దృష్టి ఇంతే రాసిపెట్టింది, मैं अभागी नहीं। अब मैं किस बात पर अपने को गर्वित मानो? मेरे पति ने मेरे साथ विवाह रचकर मुझे पहले स्वीकार किया। इष्टपति చేసుకున్నా, लेकिन जब मुझे छोड़कर चल गई, पानी कांग्रेस लड़ी मेरे पास आप उनका स्मरण मात्र बचा है। వెళ్ళిపోయినా అతని ఆలోచన నాకు समय है सखी वे मुझसे एक बार कहकर जाते तो कितना अच्छा लगता है। कనుక ఒక్కసారి చెప్పి వెళ్ళినట్టు ఎంత బాగుండేది, ఎంత
आने अंदे यशोधरा। यशोधरा आगे कहते हैं कि मेरे आंखों यशोधरा आगे कहते हैं कि मेरे आंखों उनके करुणाहीन कहते हैं, लेकिन लेकिन उनके लिए आंसू आंसू बहाते हैं। मेरा हृदय इस वेदना को सह नहीं पाता है। అంతేను बिलापुर दुखंगा होना से बातें ना मेरी इस हालत का देखकर वो तरस खाता है। ये सकी मेरे पति मुझसे एक बार कहा करते कितना अच्छा लगता है ఒకసారి చెప్పినందుకు ఎంత బాగుండేటప్పుడు ఉంటుంది। यशोधरा आखिर यशोधरा कहते हैं कि ठीक है, ओके సరేలే वे जाकर सिद्धि प्राप्त करे। సరే అల్లులే సిద్ధంగా ఉన్నాడు అతడు लोगों के दुख उन्हें किसी प्रकार की दुखित करे न करे। इसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ? किसके पास जाकर अपना दुख प्रकट कर सकती हूँ? दुख प्रकटिंచాలని, लेकिन सखी सिर्फ एक बार वे मुझसे कहा कर जाती। अंत में वह अपने आप को यह कहकर आश्वासन देती है, वे जब वापस आएंगे तब जरूर कुछ अपूर्व अनुपम चीज लेकर आएंगे। मेरे प्राण उसे पाकर आह्लाद हो गए। जो भी हो, वे अगर मुझसे कहकर चाहते तो वे तो बहुत आनंदित हो। वस्तु आनंदपड़तानని చెప్తుంది। यशोधरा का विचार है कि पति के मन में उनके प्रति आत्मीयता की भावना नहीं है, इसलिए वे उनसे कहे बिना चले गए। भेदभाव का नहीं पड़ा था। विचार यशोधरा को दुखित करता है।